हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे OnePlus Nord C3 के कैमरे को। तो आप दोस्तों पूरी वीडियो देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है। प्राइमरी कैमरा आपको इसमें मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का विद EIS एंड OIS सपोर्ट। 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल भी मिल जाता है जिसमें कि सोनी IMX355 सेंसर मिलता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिल जाता है जिससे कि आप मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 फोटोग्राफी से। लेट्स ट्राई इसका कैमरा कैसे वर्क करता है। तो प्राइमरी कैमरे से हम कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। जैसे अभी हम 1x में एक पहली फ़ोटो लेंगे। इसमें आपको सजेस्ट भी करता है ट्राई पोर्ट्रेट मोड करके, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको भी। आप देख सकते हैं एक फ़ोटो ले ली। अब अल्ट्रा वाइड में एक शॉट लेते हैं हम। फोकस, हाँ, देन हाँ ये क्लिक हो गई है। देन अब लेते हैं 2x में। अब कंपेयर करेंगे कि कैसी आती है फ़ोटोज़। इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन वाला, तो आप उससे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इससे भी एक क्लिक करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं वाइड एंगल में कैसी फ़ोटो आई है, अल्ट्रा वाइड एंगल में देख सकते हैं आप, और ये 2x से भी देख सकते हैं कैसी आई है, और ये है 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन इमेज। दोस्तों इसमें HDR जो है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। जैसे हम पहली पिक्चर लेते हैं HDR ऑफ करके, तो अभी देखना पिक्चर कैसी आएगी। तो हम पिक्चर को क्लिक करते हैं, अब करते हैं HDR को हम ऑन। तो यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आप इमेज में डिफरेंस देखना। ऑन करने के बाद एक पिक्चर क्लिक करते हैं, हाँ ये क्लिक कर लिया हमने। अब ये देखिए पहली पिक्चर HDR ऑफ करके, जो कि काफ़ी वॉश आउट सी लग रही है। और ये HDR ऑन करने के बाद देखो डिटेल्स कितनी अच्छे से कैप्चर हुई है डार्कर और ब्राइटर एरिया में। अब इसके पोर्ट्रेट मोड को हम ट्राई करते हैं दोस्तों। तो चलो हम सब्जेक्ट को खड़ा करके इसकी एक पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कैसा आता है। तो हमने शॉट ले लिया। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इसका कैसा है। आपको कुछ और रिज़ल्ट मैं शो करता हूँ। तो रिज़ल्ट मेरे को इसका काफ़ी अच्छा लगा। तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, आप ब्लर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको अपर्चर का एक बटन मिल जाता है जिससे कि आप अपर्चर सेट कर सकते हैं। लाइक ये मतलब जैसे ब्लर है, जितना अपर्चर कम रखेंगे उतना ब्लर ज़्यादा होगा, जितना अपर्चर ज़्यादा रखेंगे उतना ब्लर कम होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें वेरियस आपको फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, आप लगा के ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसका जूम टेस्ट। इसमें मैक्सिमम आपको 20x तक जूम मिल जाता है। तो अभी ट्राई करते हो, मैं आपको पिक्चर क्वालिटी भी दिखाता हूँ कि कैसी आती है। तो 5x पे हम एक पिक्चर लेते हैं, ठीक है, क्लिक कर लिए। देन अब 20x पे जाके हम एक पिक्चर लेते हैं। अब क्वालिटी देखना दोस्तों कैसी आती है इसकी। 20x पे कुछ ऐसी क्वालिटी आई है और 5x पे कुछ ऐसी क्वालिटी आई है। अब ट्राई करते हैं दोस्तों इसका मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस ट्राई करने के लिए आपको मोर में जाके मैक्रो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, इस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे आपको। तो ट्राई करते हैं इसके मैक्रो शॉट्स लेने के। तो मैं पास जा रहा हूँ। ज़्यादा पास जाने में क्या हो रहा है, ये ब्लर हो जा रहा है। तो इतना ही डिस्टेंस रख के हम फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलो एक फ़ोटो लेके देखते हैं कैसी इमेज आती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी इमेज आई है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट से ट्राई करते हैं। ये पेन्स की हम फ़ोटो लेते हैं। तो इसको ज़्यादा पास रखने में ब्लर हो जा रहा है, तो हम इतना ही डिस्टेंस पे रख के एक फ़ोटो लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों क्वालिटी कैसी आ रही है मैक्रो कैमरे की। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रो मोड की। जो बेसिक प्रोफेशनल एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल कंट्रोल्स होते हैं, वो आपको इसमें सारे मिल जाते हैं। ISO, शटर स्पीड, मैनुअल फोकस, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और इसमें स्लोवेस्ट शटर स्पीड आपको इसमें मिल जाता है 30 सेकेंड तक का। और इसमें आप मैनुअल फोकस भी अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे से ये एडजस्टमेंट करता है। और इसमें आप वाइट बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे ये वाइट बैलेंस है, जितना हायर केल्विन पे जाएंगे उतना ज़्यादा वार्मर हो जाएगी इमेज, और जितना लोवेस्ट केल्विन पे जाएंगे उतना ज़्यादा ये कूलर हो जाएगी इमेज। आपको इसमें हिस्टोग्राम भी मिल जाता है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि है वीडियोग्राफी। तो मैं आपको बता दूं, बैक कैमरे से दोस्तों इसमें आप हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। उसके नीचे आओगे तो 1080 पे आप 60 और 30 दोनों पे शूट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ वीडियोज़ के, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसी क्वालिटी आती है। तो पहले हम शूट करते हैं 4K पे, 4K 30 FPS पे। मैं आपको सैंपल अभी दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों ये 4K 30 FPS का सैंपल है। तो आप देख सकते हैं वीडियो तो अच्छी बनी है, पर इसमें आप देख सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको 1080 पे दिखाता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्टेबल बनी है, जिससे कि मतलब आपको पता चल गया होगा कि 4K पे वीडियो स्टेबल नहीं बनती इस फ़ोन पे। तो स्टेबल वीडियो शूट करने के लिए आप 1080 पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं दोस्तों इसका पोर्ट्रेट वीडियो मोड। तो आप नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे वीडियो के,
एपर्चर का बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। तो जितना एफ नंबर कम होगा दोस्तों उतना ब्लर ज़्यादा होगा वीडियो में, और जितना एफ नंबर ज़्यादा होगा उतना ब्लर कम होगा वीडियो में। और ये वीडियो हमेशा 720p पे शूट होती है, मतलब ये वीडियो आप सिर्फ HD में ही बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक सैम्पल शूट करके दिखाता हूँ, आप आइडिया लगा पाओगे कि कैसा लगता है वीडियो। पहली नज़र में मेरे को देखने में तो काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने एक्चुअली इसमें ब्लर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया था, थोड़ा कम रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है वीडियो। बात करें इसकी वीडियो जूम की तो दोस्तों ये 10x तक जा सकता है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को इसकी, जो कि है ऑटो फोकस। इसका ऑटो फोकस बहुत फास्ट है और एक्यूरेट है दोस्तों। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है ये ऑटो फोकस। मेरे को तो क्योंकि बहुत अच्छा लगा इस फ़ोन का ऑटो फोकस। बात करें कुछ और वीडियो मोड्स की तो आपको इसमें ड्यूअल वीडियो मोड मिल जाता है, जिसमें कि आप फ्रंट और बैक कैमरे से एक साथ वीडियो को शूट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ लेआउट्स मिल जाते हैं जिसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से वीडियो शूट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं फ्रंट कैमरा। तो जो ऑडियो आ रही है वो इसके नॉर्मल माइक से आ रही है, तो आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी है इसकी। और फ्रंट कैमरे की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। मैं थोड़ा मूव करके दिखाता हूँ। तो ये देखो कैसे मैनेज कर रहा है बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को। मेरे को तो ठीक लग रहा है। मैं आपको थोड़ी इसकी स्टेबिलिटी भी दिखा देता हूँ थोड़ा रनिंग करके। तो मैं अभी आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा है, कितना स्टेबल है फ्रंट कैमरा। और ये रिकॉर्डिंग 1080 पे हो रही है। दोस्तों अब हम ट्राई करते हैं इसका स्लो मोशन। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 120 FPS और 240 FPS। अगर आप 120 FPS पे शूट करते हैं तो आप 1080 पिक्सल्स पे शूट कर सकते हैं। अगर आप 240 पे शूट करते हैं तो आप सिर्फ 720p तक शूट कर सकते हैं। तो आप दोनों का सैंपल देखिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको।